जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में हिजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। और सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, कातिए बिदअत, रहबरे शरीयत, और सुने इल्म की है चट्टान, बज़्म सुन्नियत की है पहचान, कौम से है पठान, नाम है अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिजवान। बरेली की सरजमीन से पैगंबर आजम की बारगाह में खराज तहसीन पेश करते हैं और तहरीर फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आइए हजरात, अकीदत, मोहब्बत, अदब और एहतराम के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। तुझको, तवज्जो मेरी तरफ है, पीछे वाले बोलो मचल के सुभान अल्लाह, पीछे वाले थोड़ा धीरे से बोलो सुभान अल्लाह, अच्छा थोड़ा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तुझको, जुल्फिकार भाई थोड़ी सी बेस बढ़ा दें। तुझको क्या देंगे, तुझको क्या देंगे, शाहे दो शराब छोड़ दे, तुझको क्या देंगे, शाहे दो शराब छोड़ दे, तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे। मुफ्ती साहब जुमला आजकल शादियों में लेने देने का बहुत ज्यादा चक्कर चल रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बात को यहीं से शुरू कर दूं। तुझको क्या देंगे, शाहे दो शराब पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन, अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन, ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे, ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे। तुझको क्या देंगे, शाहे दो शराब पे छोड़ दे। जब मैं यहाँ पर पहुंचा, प्रोग्राम शुरू हो चुका था। कारी जाने आलम साहब क़िबला बेचारे इस प्रोग्राम को कामयाब और कामरान करने के चक्कर में कोशिश पे कोशिश कर रहे थे, कभी लोगों को जमा कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह, मैंने यहाँ पर आकर देखा चंद लोग भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। कारी जाने आलम साहब और दीगर इन उलमा ने लोगों को जमा किया। जिस जगह पर, जिस मकान में हम बैठे थे, वो कह रहे थे हजरत अगर यहाँ पर कोई नाच गाने का प्रोग्राम होता तो पूरी बस्ती के लोग इस घर में, इस मकान में मिलते। मैंने दिल के अंदर सोचा, हाय अफसोस, आज मेरी कौम का हाल क्या हो गया। जहां पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है तो हम सुनने के लिए नहीं जाते, अल्लाह उसके रसूल के जिक्र की महफिलों को हम नहीं सजाते। अगर इसके बदले में अल्लाह 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 अल्लाह, अगरचे अल्लाह इस जिक्र पाक के बदले में बेशुमार नेमतें बरकतें हमें अता फरमाता है। सरकार फरमाते हैं, मेरे और आपके पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, इंदा जिक्री स्वालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, स्वालिहीन का जिक्र करते वक्त अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। बुखारी शरीफ की हदीस में है, मेरे और आपके पैगंबर फरमाते हैं,
जब किसी जगह पर अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह के महबूब का जिक्र किया जाए, या अल्लाह के महबूबीन, मकबूलीन, स्वालिहीन बंदों का जिक्र किया जाए, उस वक्त अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उस पूरी जगह को अल्लाह की रहमतों से ढांप लेते हैं। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कितनी रहमत के फरिश्ते इस महफिल में आते हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जमीन से लेकर आसमान तक फरिश्तों की कतारें होती है। एक फैजगंज के सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, जरा गौर करो। आज कहते हैं हम परेशान हैं, हम कहते हैं हमारे घर में बरकत नहीं है, हम कहते हैं कि हम कमाते बहुत हैं मगर सारा बीमारी में चला जाता है, हम कहते हैं हमारे कुलूब को तस्कीन नहीं मिलती, हम कह रहे हैं हमारे अज़हान जो है वो तहरत हासिल नहीं कर पा रहे हैं। वजह क्या है? आओ आओ, जहां तक मेरी अपनी पर्सनल सोच है, मैं तो ये कहूंगा ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुनाहों की नहूसत है, हमारे गुनाहों की वजह है कि आज हमारे घरों में परेशानियां, बीमारियां हैं। अल्लाह अल्लाह जिक्र की महफिलों में हम नहीं जाना चाहते, नमाजों से हम दूर होते चले जा रहे हैं, कुरान की तिलावत हम नहीं करते, 5 मिनट दुरूद पाक हम नहीं पढ़ते, फिर हम परेशान नहीं होंगे तो क्या होगा? फिर हमारे घरों में अगर बीमारियां जन्म नहीं लेंगी तो क्या होगा? हमें जरूरत है अपने आप को बदलने की, हमें जरूरत है अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाने की, हमें जरूरत है 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की, हमें जरूरत है अहकाम कुरान पे अमल करने की, हमें जरूरत है कि हम अल्लाह के महबूब पे कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। अगर हम कसरत से दुरूद पढ़ेंगे, अगर हम नमाजों की पाबंदी करेंगे, अगर हम अल्लाह और उसके रसूल के कानून पे अमल पैरा होकर जिंदगी गुजारेंगे, इंशाअल्लाह रहमत हमारी होगी, बरकत हमारी होगी, दुनिया और आखिरत में इज्जत हमारी होगी, मकाम हमारा होगा। आओ आओ, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाओ, अपने फ्यूचर को संवार लो, अपने मुस्तकबिल को बना लो। जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है वो गुनाह से तौबा करे और दुनिया वालों को चैलेंज कर दे, ए दुनिया वालों, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, मुझे तो मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत है। और बता दो वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला, नामे नबी पर जान दे देगा, कर तिलावत कलाम हक की, हो जाएगा अंदाजा मोहम्मद कौन है, इसका पता कुरान दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हुज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खाना आबादी, सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। तुझको क्या देंगे शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। कारी जाने आलम साहब और इनके वालिदैन ने, इनके घर वालों ने इस महफिल को सजाया। अल्लाह अल्लाह, शादी का पुरकैफ मौका, शादी की तकरीब आज के इस पुरफितन दौर में मैं इन उलमाए किराम की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करना चाहता हूँ। जहाँ मेरी कौम अगर शादी का प्रोग्राम होता है तो कोई गोले छोड़ता हुआ नजर आता है, कोई पटाखे छोड़ता हुआ नजर आता है, कोई नाच गाने की महफिलें सजाता हुआ नजर आता है और नौजवान डीजे के साउंडों पर थिरकते हुए नजर आते हैं। मगर कारी जाने आलम साहब, इनके भाई और इनके घरवाले काबिल मुबारकबाद हैं। इन्होंने दुनिया वालों को दावत फिक्र दी है और इन्होंने कहा है, ए दुनिया वालों देखो, जिसे डीजे से मोहब्बत है वो डीजे बजाए, जिसे गोले से मोहब्बत है वो गोला छोड़े, जिसे दुनिया से मोहब्बत है वो दुनियावी नाचने वालों को फॉलो करे। मगर देख लो, हमें दुनिया वालों से मोहब्बत नहीं है, हमें तो मदीने वाले से मोहब्बत है। इसीलिए हमने मदीने वाले मुस्तफा के जिक्र की महफिल को सजा। तुझको क्या देंगे शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन,
ये मुस्तफ़ा का काम है, मुस्तफ़ा पे छोड़ दे। हम सब रात के इस हिस्से में, इस वक्त में जब यहाँ पर बैठकर अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह के महबूब की नात पढ़ेंगे, अल्लाह की हम्दो सना करेंगे, तो अर्श के फरिश्ते भी अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम बारे इलाह खालिक कायनात मालिक कायनात, फैज़गंज की सरजमीन है, कारी जाने आलम साहब का मकान है, उनकी भाई की शादी का मुकद्दस मौका है। मौला आज के इस पुरफितन दौर में लोग जहाँ पर नाच और गाने की महफिलें सजा रहे हैं, शादी के इस मौके पर कारी जाने आलम ने तेरे जिक्र की महफिल को सजाया है। अल्लाह अल्लाह, पूछे मुफ्ती साहब तिबला से, पूछे इन उलमा से, अगर हम सबका जिक्र करना रब को पसंद आ गया तो रब फरमाएगा, ए फरिश्तों तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैंने इन सब के गुनाहों को माफ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आता हो तो बुखारी शरीफ की हदीस के हवाले से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। मैं अर्ज कर रहा था कि जिस जगह पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, उस जगह पर अल्लाह की रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। जमीन से लेकर आसमान तक फरिश्तों की कतारें होती है। जब तक जिक्र चलता है ये फरिश्ते उस जिक्र पाक को सुनते हैं। जैसे ही महफिल का इख्तिताम होता है ये बारगाह इलाही में हाजिर होते हैं। रब फरमाता है, ए फरिश्तों तुम कहाँ थे? फरिश्ते अर्ज़ करते, मौला बारे इलाह परवरदिगार आलम खालिक कायनात मालिक कायनात, तू तो आलिमुल गैब भी शहादा है। मौला तू तो दिलों के हालात से वाकिफ है, लेकिन जब तू हमसे कहलवाना चाहता है तो परवरदिगार आलम हम फला बस्ती में तेरे फला बंदे के मकान पर थे, तेरे कुछ बंदे तेरा और तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे। हदीस के अल्फाज ये है, रब फरमाता है, मा यकूलु इबादी, ए फरिश्तों ये बताओ मेरे बंदे क्या कह रहे थे? फरिश्ते अर्ज़ करते, मौला तक़ूलु युसब्बिहूनका व युकब्बरूनका व युहमदूनका व युमज्जदूनका। फरिश्ते अर्ज़ करते, मौला तेरे बंदे तेरी हम्दो सना कर रहे थे, तेरे बंदे तेरी मजदियत बयान कर रहे थे, तेरे बंदे तेरी तकबीर बयान कर रहे थे। रब फरमाता है, फरिश्तों क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है? फरिश्ते अर्ज़ करते, मौला तेरे बंदों ने तुझे देखा नहीं है। रब फरमाता है, फरिश्तों अगर मेरे बंदे मुझे देख लें, फरिश्ते अर्ज़ करते, मौला अगर तेरे बंदे तुझे देख लें और ज्यादा तेरी हम्दो सना करेंगे, और ज्यादा तेरी मजदियत करेंगे, और ज्यादा तेरी तकबीर बयान करेंगे। रब फरमाता है, फरिश्तों क्या मेरे बंदे मुझसे कुछ मांग रहे थे? फरिश्ते अर्ज़ करते, मौला तेरे बंदे तुझसे तेरी रहमत मांग रहे थे, तेरे बंदे तुझसे तेरी बरकत मांग रहे थे, तेरे बंदे मौला रहम करम मांग रहे थे, तेरे बंदे जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, जन्नत की दुआएं कर रहे थे। हदीस के अल्फाज है, रब फरमाएगा, फाशहिदुकुम अन्नी कद गफरतु लहुम, ए फरिश्तों तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैंने उन सब के गुनाहों को माफ कर दिया। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, मौला तेरे उन बंदों में कुछ ऐसे बंदे भी थे जो गुनाहगार थे, और मौला तेरा जिक्र पाक सुनने नहीं बल्कि घर वालों की वजह से या अपने काम से आकर वहां पर बैठ गए थे। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों यकूलु हुमुल जलसाउ ला यशका जलीसुहुम, उनमें मेरे कुछ बंदे ऐसे थे कि जो उनके पास बैठ गया, मैंने उन नेक बंदों के सदक़े में उन गुनाहगारों के गुनाहों को भी माफ कर दिया। तो जिक्र पाक की महफिल में आओगे तो फायदा होगा या नहीं होगा? होगा। अच्छा महफिल में तो आई गए हो आप, हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश ये है कि 10-5 मिनट घर में बैठ के भी अल्लाह का जिक्र कर लिया करें। अल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। जब आप 5-10 मिनट घर में बैठ के अल्लाह का जिक्र करेंगे, बेशुमार रहमतें नाजिल होंगी, बेशुमार बरकतें नाजिल होंगी। आप खुद देखेंगे कि अल्लाह की किस कदर रहमतें हमारे घर में नाजिल हो रही हैं। मगर अफसोस की बात यही है, हम तो इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि कोई अल्लाह का वली हाथ लग जा, एक फूंक मार दे और घर की सारी परेशानियां दूर हो जाए, खुद कुछ ना करना पड़े। अभी दिल्ली से एक साहब कल मेरे पास आए थे, बोले हजरत बड़ा परेशान रह रहा हूँ, मैंने पढ़ने के लिए एक वजीफा बता दिया हजरत। तो बोले हजरत पढ़ा ना जाएगा, बस कोई ऐसी आप ही कर दो खुद ही, पढ़ा ना जाएगा बस आप ही कर दो खुद ही। ये हमारे घरों की पोजीशन है।
और माँ बहन, सुबह को लड़का जब दूल्हा बन रहा हो, मेरे घर की आपके घर की सब एक ही है, हम आप कोई गैर थोड़ी है, हर जगह हम देख रहे हैं। तो ये तो सुबह से 8 बजे आईने के सामने खड़ी हो जाओ और फाउंडेशन के कोट पे कोट चढ़ा रही है, बिल्कुल कल्लो हो, काले तवे से मुकाबला कर रही हो। और 4 घंटे के बाद जब फाउंडेशन के कोट चढ़ा के निकलती है ना, तो इनके छोटे छोटे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, या अल्लाह मेरी अम्मा तो कल्लो थी, ये भूरी औरत कहां से आ गई। अपने शौहर की मेहनत की गाड़ी कमाई का जो पैसा था वो सब इसने मेकअप में बर्बाद कर दिया। उस पैसे को ये बचा के रखती, मस्जिद में दे देती, मदरसे में लगा देती। अगर मस्जिद मदरसे में भी नहीं दे रही थी तो अपने बच्चे की तालीम पे खर्च कर दी थी कम से कम। और एक आदत बहुत बुरी है इनमें जो नाशुक्री करती है, अब्बा के घर पे 500 रुपए से महंगा सूट कभी ना पहना हो, मगर ससुराल में जाके इतनी फेंकेगी कि मैं तो खाक डाले के घर में जिस दिन से आई हूं मुझे तो सुकून ही ना मिला। मेरे अब्बा ने 2000 से नीचे का सूट ना पहनाया मुझे, और तुम लाके ही ना देते हो। ए अल्लाह की बंदी, अगर तेरा शौहर कम कमाता है, मेरे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी औरत का शौहर कम कमाता, उसकी कमाई कम है, और उसकी शरीक हयात, उसकी बीवी उसी कम कमाई पर राजी हो जाए, उसी में अपना गुजर और बसर कर ले, तो अल्लाह कयामत के दिन उसकी थोड़ी नेकियों पर राजी हो जाए। बस आखिरी बात, सुबह को जब ये हमारे भाई दूल्हा बने तो बेहतर तरीका यह है कि ये अच्छे से खुद गुस्ल कर लें। भावजे वगैरह जो ये और औरतें हैं, ये टांग ना अड़ाएं कि उपटन मला जा रहा, हल्दी मली जा रही है, ये सब जो गैर महरम औरतें हैं, जिस्म को छूना, टच करना, ये हराम है, जायज नहीं है। अच्छे से खुद गुस्ल कर लें और उम्दा लिबास पहने, अच्छे किस्म की खुशबू लगाएं, फिर सर पर अमामा शरीफ बांध लें और सर पर फूलों का सेहरा, गले में फूलों के हार। माँ बहनें सुने, खुदा के लिए अक्सर गांवों में ये रस्म है कि जब लड़का दूल्हा बनता है तो अम्मा, खाला, फूफियां आती हैं और लड़के के सर पे दुपट्टा रखा और गीत गाने शुरू कर दिए। यहाँ पता है नहीं है या नहीं है? अच्छा, तो मेरी बहनें बैठी है 2-4, वही सुन लें और सुबह को सबको बता देना, दुपट्टे की जरूरत हमारे भाई को नहीं है। दुपट्टे की जरूरत तो खाला को, फूफी को, माँ को है, बेटे को, भांजे को, भतीजे को थोड़ी है। जब सुबह को ये भाई दूल्हा बने, कोई भी बहन अपने सर से दुपट्टा ना उतारे, मुकम्मल पर्दे में रहे, और जब भाई दूल्हा बन जाए, माँ आए, बहनें आए, खाला आए, फूफियां आए, ज्यादा ना हो सके तो 3 मरतबा पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करें, इनके दोनों कानों में फूंक मार दें, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दे, माँ मौला मेरा बेटा आज जिस तरह दुनिया में दूल्हा बन रहा है, कयामत के दिन जब मेरा बेटा अपनी कब्र से उठाया जाए तो इसी तरह दूल्हा बनाकर नबी की बारगाह में पेश कर दिया जाए। इधर माँ कुरान पढ़ के दुआ करेगी, उधर रब फरमाएगा, ए फरिश्तों देखो आज दुनिया की तमाम माएं या इस बस्ती की माएं जब उनका बेटा दूल्हा बनता था गीत गाती थी, सरों से दुपट्टे उतारती थी, आज इस लड़के की मां ने दुपट्टा नहीं उतारा है, गीत नहीं गाया है, बल्कि मेरे कुरान की तिलावत की है। मैंने कुरान की बरकत से मां और बेटे को बख्शिश और नजात अता फरमा दी। कुरान की तिलावत भी हो जाएगी और इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की नेमतें, रहमतें, बरकतें भी मिल जाएंगी। कहने के लिए बहुत कुछ है, अमल कर लिया जाए तो 4 लफ्ज़ ही काफी होते हैं। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल साले की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ला इलाहा